Dear user, this is SGDU's Ethical Hacking and Information Security course. SGDU's Ethical Hacking and Information Security course is solely made for the educational and awareness purpose only. SGDU Technologies Private Limited, its members, and its employees will not be held responsible for any action you take with the intention to harm, steal, and destroy any data or information which is somebody's intellectual property. Uses of software, scripts provided in this course may also be harmful to your email, server, PC, pen drive, CD, or any other electronic gadget. So use it on your own risk. We shall not be held responsible for the damage caused by the tools and scripts. If you do not agree with that above said, please do not use. नमस्कार मित्रों, मैं हूं यश कुमार साहू और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मॉड्यूल नंबर 5 के पार्ट नंबर 3 में। और अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है, बट बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी ट्रिक्स जानने को मिलेगी जिनको आप यूज़ कर सकते हो सिंपल एक कमांड रन करके, वो भी अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, फटाफट से एक एक कमांड एक एक वीडियो में समझेंगे। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोज होंगी, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो पहला कमांड आपका है साइफर कमांड। साइफर कमांड क्या करता है, आपके माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट फाइलें पड़ी हैं, जो भी कुछ अदर फाइलें पड़ी हैं, उनको इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट करने से होगा क्या कि जो आप फाइलों को रीड कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि मान लेते हैं आपके स्कूल का कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें दो अकाउंट होते हैं, एक एडमिन अकाउंट होता है, एक गेस्ट अकाउंट होता है। ठीक है, तो एडमिन अकाउंट वाले ने अगर मान लो आपके स्कूल के एडमिन ने क्वेश्चन पेपर सेट किया, ठीक है, क्वेश्चन पेपर सेट करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको साइफर कमांड के थ्रू इनक्रिप्ट कर दिया। तो अब अगर स्टूडेंट उस फाइल तक पहुंच भी जाता है स्टूडेंट अकाउंट के थ्रू, तो वो उस अकाउंट से फाइल को रीड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो फाइल इनक्रिप्ट की गई है जिससे एडमिन अकाउंट। और उसी तरह अगर हमारा जो यूज़र है, जो हमारा दूसरा यूज़र है, वो कोई चीज़ इनक्रिप्ट करता है तो वो दूसरा अकाउंट नहीं रीड कर सकता। ठीक है, इससे दोनों की प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो इस वजह से हम लोग साइफर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर आपके एक ही पीसी के अंदर मल्टीपल अकाउंट चलते हैं, यानी आप अपने पर्सनल डेटा को सिक्योर रखना चाहते हो अपने घर वालों से या अपने एम्प्लॉयज़ से, जो भी हों उनसे आप सिक्योर कर सकते हो किस कमांड के थ्रू, साइफर कमांड से। और दूसरी चीज़, जब कभी आपको डेटा डिलीट करना हो ना, तो इनक्रिप्ट करो तब डिलीट करो, तो दोबारा से उसको कोई भी रिकवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर परमानेंटली सिक्योरली आप डिलीट करना चाहते हो कोई फाइल, होता क्या है ना, दरअसल रिकवरी आपकी तभी तक पॉसिबल होती है जब तक उस डेटा के ऊपर कोई चीज़ ओवर राइट ना की जाए, यानी उसके ऊपर दोबारा कोई चीज़ ना लिख दी जाए उस मेमोरी एड्रेस पर। और अगर हमने दोबारा से लिख दिया तो हम कभी वो डेटा रिकवर नहीं कर सकते। तो ये कमांड क्या करता है, वहाँ ओवर राइटिंग कर देता है, जिसके कारण दोबारा कोई उस डेटा को रिकवर ना कर पाए। तो कभी भी आपको ऐसा कोई डेटा डिलीट करना हो जिसे आप नहीं चाहते कि दोबारा रिकवर किया जा सके, तो आप इस तरह डिलीट भी कर सकते हो। तो कैसे चलेगा ये कमांड देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर आपका डेटा रखा है वहाँ तक की डायरेक्टरी में जाना है। कैसे जाएंगे, पिछली वीडियोज में देखा है, सीडी कमांड के थ्रू। फिर आपको साइफर कमांड अप्लाई कर देना है। बस जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है, मेरे माउस को ट्रैक कीजिए आप जरा, साइफर कमांड स्पेस स्लैश ई, इसको करेंगे तो आपका इंक्रिप्शन हो जाएगा। और जब वापस से आपको नॉर्मल कर देनी है फाइल, तो आप फिर से साइफर कमांड लिखो उसी जगह पर और स्लैश लगा के ई की जगह डी कर दो, तो डिक्रिप्ट हो जाएगा। क्लियर है? इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है डिटेल में हम लोग अगले मॉड्यूल में जानेंगे, मॉड्यूल नंबर 6 में। ठीक है, तो उससे पहले अभी हम लोग चलो इसको जल्दी से प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए हमें। तो फटाफट से मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोल देता हूँ। ये आ गया, मैं इसे साइड लगा दूँ और ये थोड़ा सा जूम कर दिया गया। अच्छा, उससे पहले जहाँ पर हमारा डेमो फोल्डर है जिसपे हम लोग वर्क करते हैं, वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये डेमो फोल्डर आप देख रहे हो, इधर हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। तो जूम कर दिया। ठीक, अभी हम लोग कहाँ हैं, सी ड्राइव के यूजर फोल्डर में। ओके, अभी मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, हमें जाना है सी डी स्लैश करके। तो इसकी ज़रूरत थी नहीं थी, तो चलो कोई नहीं, फिलहाल हमें जाना है ई ड्राइव में। यहाँ पे देख लेते हैं एड्रेस, एड्रेस आप देख लो यहाँ पे ई ड्राइव के डेमो फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो ई ड्राइव में कैसे जाएंगे, ई लिखेंगे, कोलन लगाएंगे, एंटर करेंगे, ई ड्राइव में आ गए। अब डेमो में कैसे जाएंगे, डी लिखेंगे, स्पेस देंगे और डेमो लिख देंगे।
एंटर कर देंगे, आ गए डेमो के अंदर। ठीक है, तो यहीं पे हमारी फाइल लगती है। कौन सी फाइल है? डमी फाइल। ओके, तो अब हमें किसको इनक्रिप्ट करना है? डमी को। तो कैसे इनक्रिप्ट होगा? कुछ नहीं, सिंपल है, साइफर कमांड डालो, CIPHER, साइफर स्पेस दो, स्लैश लगाओ, ई लगाओ, एंटर कर दो। एनक्रिप्टिंग योर फाइल, ये आप देख रहे हो, एनक्रिप्टिंग फाइल्स। ओके, तो यहाँ पर आपकी फाइल एनक्रिप्ट हो गई और पूरे फोल्डर को इनक्रिप्ट करता है, मतलब फोल्डर के अंदर जो जो फाइल्स होंगी सारी फाइलें इनक्रिप्ट हो जाएंगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर दोनों फाइलों पे लॉक लग गया है, तो मतलब ये फाइलें इनक्रिप्ट हो गई हैं। अच्छा, मैंने कहा कि इस अकाउंट से आप करोगे तो आप नॉर्मली देख सकते हो, तो चलो देखते हैं। मैंने खोला, नॉर्मली दिख रहा है सब कुछ, लेकिन यही चीज़ अगर आप दूसरे अकाउंट से खोलोगे तो नहीं दिखेगा। अब आप कहोगे ये मैं कैसे मान लूँ नहीं दिखेगा? तो मेरा सिंपल सा सजेशन है आपको, आप ट्राई करो अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, अपने पीसी पर ट्राई करो आप इस चीज़ को, और अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग तो हैं ही है ना, हेजिटेशन किसी चीज़ की रखनी नहीं। दूसरा बता दूं कैसे आप डिक्रिप्ट करोगे। पता चला गलती से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इंक्रिप्ट कर दी और फिर रीड नहीं हो रही, तो उसे डिक्रिप्ट करना है। फिर से लिख दो CIPHER साइफर, फिर स्पेस दे दो, फिर स्लैश लगा के इनकी जगह क्या कर देना? डी कर देना और एंटर दबा देना, तो डिक्रिप्शन हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा मैं इसको धीरे धीरे नीचे ले जाता हूँ। ओके, फाइल आ गया मेरे बाहर, नीचे देखो आप। ओके, फिलहाल इसको छोड़ो, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। फिलहाल यहाँ पे लॉक हट गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये डिक्रिप्ट हो गया। चलो कोई नहीं, एक बार मैं फिर से आपको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करके दिखा दे रहा हूँ कैसे होगा। हमें क्या लिखना है? CIPHER। एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, फिर से पूरा सब खोल के दिखा देता हूँ, क्योंकि स्क्रीन बहुत खुली है तो आपको इजी रहेगा दोबारा से इस स्क्रीन से देखने में। तो ये मैं जूम कर लूँ इसको थोड़ा सा। तो अभी हम लोग कहाँ हैं? सी ड्राइव के यूजर फोल्डर के अंदर, यूजर कमांड तो आउट फोल्डर में। तो हमें वापस से जाना है अपने मेन फोल्डर में, की फ्लैश में आ गए, CD दबाया, डेमो लिया, डेमो में आ गए। इनक्रिप्ट करना है, क्या लिखेंगे? CIPHER स्पेस देंगे, स्लैश लगाएंगे, ये लिखेंगे, एंटर करेंगे, इनक्रिप्ट हो गया। क्लियर है, लॉक बन गया, इधर देख सकते हो आप। अभी डिक्रिप्ट करना है, CIPHER, फिर स्पेस देंगे, फिर स्लैश लगाएंगे, डी करेंगे और डिक्रिप्टिंग फाइल्स। ओके, यहाँ पे लॉक हट गया, मतलब डिक्रिप्ट हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में देखते हैं अगले कमांड के बारे में, जिससे हम लोग कुछ और अच्छा कर सकें। ठीक है, डेटा को और सिक्योर कर सकें, सारी चीज़ों को। तो जय हिंद, वंदे मातरम। कोई डाउट हो तो पूछ जरूर लेना।